नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं द सिविक सोसाइटी। 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है और 7 चरणों में चुनाव होंगे। लेकिन अब हम इस समय पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में हैं और जानेंगे कि यहाँ की जो समस्याएं हैं या फिर जो भी है, जो पुराने सांसदों ने वादा किया, पार्टियों ने वादा किया, वो पूरा हुआ नहीं हुआ, सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो चलिए लोगों से बात करते और जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रवीण सैनी है। तो प्रवीण जी, एक चीज़ बताएं कि पिछले 10 सालों में कुछ काम हुआ? देखिए, न्यूज़ चैनल पे देखें और सोशल मीडिया पे देखें तो मोदी जी ने बहुत सारे काम किए। अच्छा। लेकिन ज़मीन पे आकर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बेरोजगारी, लोगों की समस्याएं, जो आम लोग हैं उनकी दिनचर्या, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज़्यादा है, यही कह रहे हैं? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रचार मंत्री राजा बाबू, आपने फिल्म देखी थी? हाँ। तो वो उनके लिए एक बिल्कुल सटीक बैठती है। हाँ। कि राजा बाबू डेली कपड़े चेंज करना, जैसे राजा बाबू कभी वकील बन जाते थे, कभी वो फौजी बन जाते थे, तो उन्होंने देश का 10 साल में बहुत मनोरंजन किया। कुछ लोग उन्हें परिधान मंत्री भी कहते हैं। जी, वो मंत्री तो सारे वही हैं। हाँ। बाकी तो उनके अंडर सेक्रेटरी है। अच्छा। बाकी मंत्री तो नहीं। बाकी तो देखिए, रेल का उद्घाटन होता तो रेल मंत्री नहीं होता। हाँ। बजट होता है तो बजट मंत्री नहीं होता। फाइनेंशियल रिलेटेड होता है और कोई वैसा होता है तो सारे उद्घाटन वो करते हैं, तो वो प्रधानमंत्री वाकई में प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, ये एक सवाल भी उठता है कि आखिर कोई भी उद्घाटन होता है तो प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों उद्घाटन करते हैं और कोई कैबिनेट मिनिस्टर या और कोई जो भाजपा का नेता है उसे क्यों नहीं, मतलब कि वो स्पेस मिलता है पार्टी में? देखिए, ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही भाजपा पे है। हाँ। कि राजनाथ जी रक्षा मंत्री हैं। हाँ। लेकिन जब जेट में सवार होंगे तो प्रधानमंत्री जी होंगे। तो रक्षा मंत्री काम करने के लिए, प्रचार मंत्री और फोटो खिंचवाना, उद्घाटन करना एक उनका अधिकार है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए, अच्छा, यहाँ से पहले गौतम गंभीर जो थे वो सांसद रहे हैं। इस बार उनका टिकट कट गया। जो चुनाव होते हैं, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है, उससे वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि उन्होंने पिछले 5 साल में इतना कुछ काम किया है? देखिए, असल में जब बीजेपी डरती है तो सेलिब्रिटी लेके आती है। उसका कारण है, वो सेलिब्रिटी आगे जीत तो जाता है, लेकिन पिछले 10 साल से पहले महेश गिरी जी थे। उसके बाद गौतम गंभीर जी थे। तो उनका कनेक्शन आम पब्लिक और अपने कार्यकर्ताओं से ही नहीं था। वही कारण था कि उनको डर था कि उनका कार्यकर्ताओं में रोष था कि कैसे हम सीट को बचाएंगे। पब्लिक को बताने के लिए कुछ काम तो चाहिए। कि 10 साल में गौतम गंभीर ना तो किसी के सुख में आता ना दुख में आता। देखिए, वो एक सेलिब्रिटी है, उसके बाद बहुत सारे काम है। वो तो क्रिकेट मैच में व्यस्त रहते हैं। वो कमेंट्री कर रहे होते हैं, तो बेसिकली उनका वो कार्य नहीं है। लेकिन आप मेरे को अगर कहोगे मैं जहाज़ चलाऊँ तो मैं जहाज़ नहीं चलाऊँगा ना, फोटो ही खिंचवाऊँगा जहाज में। तो काम करने के लिए लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा। चलिए, इस बार उन्होंने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। इस बार हर्ष मल्होत्रा को भाजपा ने मौका दिया है और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बार कुलदीप कुमार है, वो जबकि एसटी हैं लेकिन फिर भी जनरल सीट से वो लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार टक्कर किस प्रकार का होगा? देखिए, इस बार जो चुनाव है राजनीतिक मुद्दे और कार्यकर्ता के बीच है। हाँ। उनकी मजबूरी थी मोदी जी की। अब की तीसरी बार वो सेलिब्रिटी नहीं उतार सकते थे। हाँ। उतारते तो उनको पता था कि हारेंगे। हाँ। इसलिए उन पे भी दबाव था संगठन का कि संगठन के बीच का आदमी लाएं। हाँ। और आम आदमी पार्टी तो जैसे भाई वो एक नॉर्मल व्यक्ति मोनू था। हाँ। कुलदीप कुमार, उसके बाद वो पार्षद बना। हाँ। फिर वो विधायक बना। तो एक जो संगठन का जो संगठनात्मक तरीका है वो उससे उठ के नीचे से ज़मीन से ऊपर आया और आज भी लोगों से मिलता है। तो कोई ये फ़र्क है, जब संगठन से अलग चलेंगे तो पार्टी को नुकसान होता है, बीजेपी हो या आप हो। तो उसके लिए आपको संगठन के बीच का आम आदमी को लाना पड़ेगा, जो कि आपको रीचेबल हो, आपसे बात कर सके, आप उससे मिल सको। नहीं मिल पाओगे तो ऐसे नेता का क्या फ़ायदा? जी। और एक और चीज़ है कि जिस प्रकार से अभी जो चुनाव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी ऐलान तो हो चुका है चुनाव का और हर्ष मल्होत्रा एक तरफ है और एक तरफ अभी जो कुलदीप कुमार है, लेकिन दोनों पे एक सवाल ये है कि पिछले जो 2 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 14 के और 19 के, इसमें भाजपा क्लीन स्वीप भाजपा ने किया है। 7 की 7 सीट भाजपा के पास है। कितना टफ होने वाला है इस बार? देखो, इस बार क्या है कि कंपटीशन भाजपा को भी टफ है। एक तो जो इंडिया गठबंधन हुआ है उससे कहीं ना कहीं भाजपा घबराई हुई है, क्योंकि वोट इसलिए कहीं भाजपा इसलिए तो कहीं उसने 6 कैंडिडेट अपने नहीं बदले, क्योंकि सारे के सारे जो विनिंग जो सीट थे उसके बावजूद उन्होंने अपने कैंडिडेट्स बदल दिए। देखिए, यही कारण है, उनके अंदर एक डर है
कि पब्लिक को जब वोट परसेंटेज, आप एक राम लहर, ठीक है, हिंदू सब होते हैं, लेकिन वो मीडिया और राम लहर के सारे नैया पार करना चाहते हैं। लेकिन जनता जो है, राम लहर है, आपको क्या लगा? देखो राम का नाम तो सदा रहा है, लेकिन वो उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। भगवान राम की कृपा भाजपा के साथ ही क्यों जाती है फिर? देखो ऐसा नहीं है, ये भाजपा की राम की कृपा नहीं है। ये जो सोशल मीडिया जो है, जो दिखाता नहीं है मुद्दों को, ये उसका वो है। असलियत जब तक नहीं बताओगे, लोगों को पता होती है असलियत। आदमी रोटी को रोटी ही कहता है, लेकिन दिक्कत यह है कि असली मुद्दों पे मीडिया बात ही नहीं करती है। तो चलिए और लोगों से हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। क्या हुआ, नाम नहीं बताएंगे? चलिए सर आप नाम बताइए। मेरा नाम मनीष, मैं यहाँ रहता नहीं भैया, मेरा मतलब इंटरव्यू मेरे को मालूम नहीं है। आप कहाँ रहते हो? मैं नोएडा रहते हो ना, तो वहाँ भी लोकसभा के चुनाव होंगे वहाँ पे तो बीजेपी स्ट्रांग है ही। अच्छा, हाँ, तो गौतम बुद्ध नगर की वो सीट है। तो चलिए, आप पिछले 10 साल के कार्यकाल के बारे में आप क्या सोचते हो जो भाजपा की रही है? बिल्कुल ही चेंज हो गया है नोएडा का। हाँ। सबसे पहले तो सुरक्षा, अच्छा, सेफ्टी, बिल्कुल अब सेफ फील होता है। आज से 10 साल पहले बोला जाए, 7-8 साल पहले बोला जाए, दिल्ली से, मैं पहले दिल्ली रहता, दिल्ली से नोएडा जाना इतना सिक्योर फील नहीं होता था। अभी मैं जॉब करता हूँ, मेरा घर है वहाँ, मेरे को कोई रात को 2 बजे जाना है, 3 बजे जाना है, मेरे डाउट वाली या कोई इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता माइंड में। अच्छा, मेन सिक्योरिटी। तो मतलब सुरक्षित महसूस करते हैं आप नोएडा में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, सुरक्षा के बारे में तो आपने बताया, और क्या क्या मुद्दे होंगे पिछले 10 सालों में आपको, और क्या क्या ऐसा जो भाजपा का काम है जो आपको लगा सुरक्षा के अलावा उन्होंने किया हो? सड़कें हैं, सड़कें बनी सबसे ज़्यादा दिल्ली से अच्छी सड़कें हैं नोएडा की। अच्छा, मेरे को जो फील होता है, रेगुलर हम ट्रैवल करने वाले लोग हैं, रोड है, घर है, ठीक है, और जितने वहाँ के छोटे एरिया से जो छोटे छोटे गांव थे वो अब डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे बिजली है, पानी है, अच्छी सड़कें बन रही हैं। इससे और क्या चाहिए किसी इंसान को? जो विपक्ष है उनका सीधे तौर पर कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा ने कभी पलट के देखा भी नहीं इन दोनों मुद्दों के तरफ। तो बेरोजगारी तो शुरू से है ना। बेरोजगारी, जो इंसान पढ़ेगा लिखेगा नहीं, जिसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, घर में बैठे रहते हैं, उनको एक लिमिट है, 10वीं तक पढ़ना है, उसके बाद कुछ करना नहीं है, फेल हो गए, उसके बाद पढ़ाई छोड़ने, वही तो बेरोजगार है। काम करने वाला कहीं से भी काम ढूंढ लेता है, वो बेरोजगार नहीं है, उसे कोई शिकायत भी नहीं है। शिकायत वही करते हैं जो खाली बैठे हैं, वो बेरोजगार नहीं है। जो काम कर रहे हैं, अपना अच्छा खासा कमा रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ से शिकायत नहीं है। कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, खुश है। जो कुछ नहीं, नौकरियां, आपको लगता है कि नौकरियां उतनी है जितनी होनी चाहिए देश में? नौकरी उनको मिलती है जो टैलेंटेड होता है, जो काबिल होता है। जो काबिल है वो घर पे बैठा ही नहीं है खाली। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से? हाँ। तो उत्तर प्रदेश में अभी 60,000 की वैकेंसी निकली थी, उसके लिए लगभग 50 वो आरओ की परीक्षा के लिए, उसमें एक तो आइडिया नहीं है। हाँ, तो उसमें लगभग 50 से 60 लाख लोग गए थे उस 50,000 की सीट को भरने के लिए। तो आपको लगता है कि जो बेरोजगारी है वो सच में मुद्दा नहीं है? तो उसमें वो लोग ही तो कितनी सीटें बताई आपने? 50,000 सीट है, 60,000 सीटें सीट मान लो, 5 लाख लोग गए थे एग्जाम देने, तो उनमें जो 50 से 60 लाख 50 से 60 लाख, 70 मान लो, ठीक है, तो उसमें जो काबिल है वही तो सिलेक्ट होगा। अब वो तो सवाल वो नहीं है, जो काबिल है वो तो होंगे, लेकिन जो आखिर उतने कम सीट के लिए इतने ज़्यादा लोग जब जा रहे हैं, तो जाहिर है कि उनको कुछ काम नहीं मिल रहा होगा, तभी ये नौबत आई है शायद। वो तो अपने ऊपर डिपेंड होता है यार। अब काम करने वाला इंसान, अगर नहीं मिल रही सरकारी नौकरी, ज़रूरी है सरकारी नौकरी में भैया, प्राइवेट नौकरियां भी हैं, बथेरी हैं। अपने आप को काबिल करो, स्टैंड करो। रोने से बढ़िया क्या ऑप्शन है? ये रोते रोते तो आप दिन सरकार को कितनी गाली दे दोगे, उससे आपका घर नहीं चल जाएगा ना। मेन बात तो ये है। अच्छा, चलिए, महंगाई के मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं? महंगाई है, अगर इतनी सर्विसेज मिलेंगी तो महंगाई उस लेवल पे, ठीक है, महंगाई है नो डाउट, उस हिसाब से लोगों की सैलरीज भी तो है। अच्छा, मतलब आपको लगा कि इनकम बढ़ा है, इस वजह से कमाई बढ़ने की वजह से जो इनकम बढ़ी भी तो तभी है ना। हाँ, इनकम तभी बढ़ी है, महंगाई भी उस लेवल पे है। अब जो बंदा कमाता है उसी हिसाब से हमें सर्विसेज भी मिल रही हैं, हमें सर्विसेज भी सारी चाहिए, सारी सहूलियत भी चाहिए। आज से 10 साल पहले अगर कोई इंसान 25,000 सैलरी कमाता था, उसकी 25,000 सैलरी थी, बहुत खुश रहते थे, क्या एक अच्छी खासी सैलरी। अभी 10 साल बाद अब उसकी बात करो, 70-80 हज़ार 90,000 रुपये। तो ऐसे जो बंदे 12th क्लियर करके 1-2 साल बाद, 3 साल बाद अगर उनके अंदर क्वालिटी है, वो लाख रुपये भी कमा रहे हैं। तो महंगाई का इशू सिर्फ अगर सर्विसेज मिल रही हैं, सैलरी बढ़ रही है, तो महंगाई की इतना वो कुछ मुद्दा इतना है नहीं। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपने सुना? नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड, अच्छा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि जो चुनाव होते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं,
उन पार्टियों को चंदा कौन देता है, कैसे देता है, इसके बारे में कुछ सोचा आपने कभी? वो अपना सोर्स पहले से सेट करके रखते हैं। उनका बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका जो सपोर्ट रहता है उनके ऊपर, बाकी टैक्स रहता है, जीएसटी रहता है, जो अपना कमा के चलते हैं, जो पीछे से लिकर से। आपको लगता है कि जो सरकार का बैकअप रहता है? जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो एक मुद्दा अभी इस समय बहुत उठ रहा है कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, तो इस बारे में आपने अभी कुछ सुना? अभी तक तो नहीं सुना है। तो चुनाव जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदे मिलते हैं उसके बारे में आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और चंदा लेने की ज़रूरत उनको पड़ती है ना जो वीक पार्टीज़ हैं। स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ को तो पता है भाई उन्होंने काम करा है, उनको तो वोट मिलेंगे। आप कह रहे हैं कि भाजपा सबसे वीक पार्टी है इस हिसाब से? नहीं, सबसे ज़्यादा चंदा उन्हें मिला है। काम करा है इसलिए तो लोगों ने सपोर्ट किया है ना। अब आप उसको चंदे की जगह मैं उसको सपोर्ट कह सकता हूँ। आप चंदा कह रहे हो ठीक है, लोग चंदा कह रहे हैं ठीक है, हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं। भाई काम करा है तो मैं इतने फेवर में कह सकता हूँ ना, मैंने देखा है। सर आप बताएं, आपको क्या लगता है 2024 का जो चुनाव है, पूर्वी दिल्ली के बारे में आप क्या सोचते हैं कि गौतम गंभीर का पिछला जो कार्यकाल रहा है 5 साल कैसा काम किया, या फिर ओवरऑल 10 साल भाजपा ने कैसा काम किया दिल्ली में? भाई भाजपा क्या करेगी जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? सांसद तो सारे भाजपा के हैं। यार भाजपा के सांसद हैं, विधायक भी तो होता है ना। हमारा तो नाला नहीं बना 10 साल से, तो कोई कहता है पीडब्ल्यूडी में, कोई कहता है एमसीडी में। हम किसके पास जाके रोएंगे बताओ? और यहाँ के जो मेन है वो तो खुद बितारे जेल में है, तुम्हें पता ही है क्या है। वो तो खुद ही जेल में है, तो उससे सोच लो आप कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अब बताओ इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? जिसकी मेन ही जड़ यहाँ पे है वही जेल में है, तो काम किसके थ्रू करेगा फिर? अच्छा, तो अभी जो चुनाव होंगे तो उसको आपको क्या लग रहा है कि जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो अभी 2 कैंडिडेट है, एक तो आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार है और हर्ष मल्होत्रा है भाजपा की तरफ से, दोनों के बारे में आपको क्या ख्याल है कि दोनों में से कौन बेहतर है, या कुछ आप बता पाए? भाई मैं जानते नहीं दोनों को, तो क्या बताऊँगा। नहीं जानते आप? भाई मैं तो अपने को जानता हूँ खाली, और मैं किसी को नहीं जानता। मैं तो अपना ही है, मुझे नहीं पता हर्ष मल्होत्रा कौन है या ये क्या नाम है दूसरा, कुलदीप। मुझे कुछ नहीं पता, दोनों है कहाँ रहते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता, तो मैं क्या बताऊँ उनके बारे में? ये बताओ, आप भी पहली बार मिलो, आपके बारे में क्या बता सकता हूँ मैं? ये बताओ। सर मैं एमपी का कैंडिडेट थोड़ी हूँ यार, समझे नहीं बात? तो वही हो गई ना, जब तुमसे मिलेंगे जब तो बताएंगे तुम कैसे हो यार। अब यार आप कैसे हो? अच्छा, गौतम गंभीर जो पिछले 5 साल थे वो आते थे, कभी आपने देखा उनको लोकसभा क्षेत्र में अपने? मैं टीवी में तो मैं मैच देखता हूँ यार रोज। टीवी में? तो उसी मैच के दौरान आपको टीवी में शायद वो दिख जाते होंगे। हाँ दिखते, क्यों नहीं दिखते? लोकसभा क्षेत्र में नहीं दिखते थे? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। वो तो अपने काम में लगे पड़े हैं, हम अपने काम में, तो हम भी नहीं देखते ना वो देखते हमें। फिर काम कैसे हो रहा है फिर इस संसदीय क्षेत्र? नहीं, किसी का नहीं हुआ यार, ना एमपी में हुआ ना एमएलए पाले में, किसी में काम नहीं हुआ। यहाँ तो कुछ नहीं है, सड़कें खुद ही पड़े हैं, जाके देखो नाले भरे पड़े हैं यार, गंदगी पड़ी है। देखो ये रही, दिखाओ ये दिखाओ सामने, उधर देखो भरी पड़ी है, 15-20 1 महीना हो गया नाला साफ करके, वहाँ पड़ा। किसको बोले यार बताओ? हम तो ये नहीं बोले ना वो खराब है ना वो खराब है। इसीलिए तो चुनाव के वक्त में ये सब चीजें मजबूरी में सारे नेता अब इसी समय तो आते हैं। 5 साल बीच में कौन आएगा? वो देखते नहीं फिर। अच्छा, आपको उस समय भी नहीं दिखता? हम तो देखते नहीं, हम अपने भाई अपने काम वाम में हम खुश हैं बहुत। जो चल रहा है अपने भगवान की वजह से बहुत बढ़िया है। हम क्या टेंशन दें इनके चक्कर में, बताओ यार। चलिए बेहतर। हाँ। और सर आपका नाम क्या है, आप बताएं। क्या? चलो देखा आपने, हमने लोगों से बात की कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। तो कहीं ना कहीं मिक्स रिव्यूज़ जैसे हैं ये। कई लोगों ने कहा कि इस बार जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे हावी रहेंगे, और इसके बाद और कई लोगों का कहना है कि इस बार जो राम लहर है उस पर सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार फिर से आएंगे। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द सिविक सोसाइटी। धन्यवाद।